भारतीय जनता पार्टी के प्रति और हमारे जितने भी नेता हैं उनके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। उन्होंने मेरे ऊपर आस्था दिखाई है, विश्वास रखा है। अब बहुत ही सुखद खबर है, अच्छी खबर है और हम लोग बहुत परिश्रम कर रहे हैं, सबके साथ मिलकर काम करने की कोशिश कर रहे हैं। भुवनेश्वर शहर के लिए बहुत सपने हैं हमारे, हम सबके, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कर्मी का सपना है। और मैं कहूँगी कि विकास का कोई दल और मत नहीं होता है। अगर काम करना है उड़ीसा राज्य के लिए या भुवनेश्वर के लिए तो ये मुझे नहीं लगता है कि किसी एक दल तक सीमित है, सबको लेकर चलना है। और सबसे बड़ी बात है कि कुछ जो मुद्दे हैं भुवनेश्वर के लिए उस दिशा में काम करना है। बस एक ही इच्छा है, सपना है कि हमारा जो सिटी है, हमारा जो शहर है, ये देश का नंबर 1 शहर हो और सब लोग इसे कहें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ लोग कहें कि ये बेस्ट सिटी है। जो हमारे उठा दुकानी हैं वो भी कहें, और जो रिक्शा चलाते हैं वो भी कहें, जो सब्ज़ी बेचते हैं वो भी कहें, जो बस्ती में रहते हैं वो भी कहें, और जो बड़े लोग हैं जिनके पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, वो भी कहें। सबका ये शहर हो, सुंदर शहर हो और सबको इस शहर में अच्छा लगे, ये बड़ी बात होगी। राजनीति में आना और भारतीय प्रशासनिक सेवा छोड़ना बहुत विचार सम्मत निष्पत्ति थी मेरी। उस समय जब मैंने छोड़ा बहुत ही बड़ी तनख्वाह थी, लाख में तनख्वाह थी, काफ़ी लोग भी मेरे साथ काम करते थे और गाड़ियाँ भी बहुत थीं। अभी अगर मुझे आप देखें तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, ये तीनों चीज़ें नहीं हैं। लेकिन इसके अलावा भी मैं कुछ कहना चाहूँगी। अभी मेरे पास ऐसी 3 चीज़ें हैं जो बहुत लोगों के पास नहीं होती हैं। पहला मैं कहूँगी आत्मविश्वास, दूसरा मैं कहूँगी साहस, और तीसरा और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरे पास है, तीसरी चीज़, वो है हज़ार उड़ीसा वासी का, भुवनेश्वर वासी का असीम श्रद्धा, स्नेह और सम्मान। तो मुझे लगता है कि जब लोगों की श्रद्धा रहे, सम्मान रहे, स्नेह रहे और साहस और आत्मविश्वास रहे तो कोई भी मंजिल नामुमकिन नहीं है। बीजेडी का समय ख़त्म हो गया है। हर रोज़ बीजेडी आप देख रहे हैं टूट रहा है। काफ़ी जगहों पर हम लोग मैं अगर कहूँ हर दिन तो अत्युक्ति नहीं होगी, बीजेडी छोड़ के लोग आ रहे हैं, हमारे साथ मिल रहे हैं। बीजेडी पर आस्था कम होती जा रही है। ये स्थाणु सरकार है, शिथिल सरकार है, और जिस तरह का असंतोष गांवों में है वो देखने लायक है। बड़ा दुख लगता है जब आप किसी गांव में जाते हैं या किसी बस्ती में, अर्बन वार्ड्स में अगर आप बस्ती में घूमते हैं तो लगता है कि 19 वर्षों में एक सरकार ने क्या किया, जिस पर आस्था रख के बार विधानसभा भेजा गया, तो उस सरकार का परफॉर्मेंस कैसा रहा। इतनी बेरोजगारी क्यों रहेगी, और इतना जो नारी सुरक्षा और सम्मान की हम बात करते हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो 2016 के अनुसार वी आर द 3rd वर्स्ट इन द कंट्री इन टर्म्स ऑफ रेप एंड डोमेस्टिक अब्यूज़। और अगर आप महिलाओं के पास जाएं, नारी सशक्तिकरण, आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाएं कहती हैं कि बड़ी पापड़ अचार के अलावा और हमारे पास कुछ भी नहीं है करने को, और दूसरा कि हम पैसा लाते हैं और सूद में लगाते हैं, इसके अलावा मेरे पास काम नहीं है, हमें काम दो। तो काम क्यों नहीं दिया गया है, महिलाएं सशक्त क्यों नहीं हैं। तीसरा मैं कहूँगी जल सेचन। जब हम कृषि की बात करते हैं तो स्थायी समाधान की बात की जाए। 4-5 हज़ार रुपये दे देना ठीक है एक तरफ, किंतु बात उठती है कि हम स्थायी समाधान दे पा रहे हैं कि नहीं। जल सेचन के दिशा में काम करना होगा, क्रॉप प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर बढ़ानी है, और अच्छा बीज देना है, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स हमें देना है, और अच्छे फर्टिलाइज़र्स देने हैं। इन सब दिशाओं में काम करना होगा। कोल्ड स्टोरेज देने हैं हमारे जो फार्मर्स हैं उनको। तो हर एक दिशा में काम करने की ज़रूरत है। और एक ही चीज़ मैं बार कहती हूँ, कहूँगी, दोहराऊँगी कि हमें हर एक सेक्टर में स्थायी समाधान चाहिए। स्थायी समाधान, अस्थायी समाधान, लॉलीपॉप्स देने से देश का, राज्य का विकास नहीं होगा। ये समझने की बात है। वोट्स कुछ मिल जाएंगे, मिलते रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अब आज के दिन मैं बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकती हूँ, जब मैं घूम कर लोगों से बात कर रही हूँ, कि लोगों में परिवर्तन की बड़ी इच्छा है,
और लोग परिवर्तन की राह पर चल रहे हैं। अब इस सरकार का, इस दल का समय समाप्त हो चुका है।